समस्त दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए कुछ जानकारी अशोक वृक्ष के फायदे के विषय में आपको दे दें। सफलता हेतु अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अशोक वृक्ष का एक पत्ता तोड़ करके सिर में धारण करने से जहां पर भी जाओ सफलता प्राप्त होगी। अशोक वृक्ष की जड़ को विधिवत ग्रहण करके धारण करने से कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। इस जड़ को धन स्थान में रखने से सदा बरकत बनी रहती है। दारिद्र्य नाशक, यदि भाग्य में ही दरिद्रता लिखा करके जन्म लिया है तो निराश ना हो। अशोक वृक्ष के फूल को प्रतिदिन सिल पर पीस करके शहद के साथ मिला करके खाएं। कुछ दिन निरंतर खाते रहने से दरिद्रता का अंत हो जाता है। इस प्रयोग काल में धनदा देवी का पूजन करते हैं। रोगनाशक, यदि अशोक वृक्ष की छाल को उबाल करके पिया जाए तो भैया स्त्री के सारे रोग A to Z, स्त्री के जितने भी रोग हैं, अशोकारिष्ट का आपने नाम सुना होगा, तो इसी वृक्ष से बनती है वह दवा। यदि अशोक वृक्ष की छाल को उबाल करके पिया जाए तो स्त्री के सारे रोग जो है नष्ट हो जाते हैं। इसे निरंतर प्रयोग करने से स्वस्थ सुधरता है। शरीर में, चेहरे में जो है सौंदर्य की, सुंदरता की वृद्धि होती है। चिंता नाशक, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? चिंता। अगर मनुष्य को चिंता हो जाए तो भैया चाहे उसे अमृत पिलाते रहिए, चाहे घी पिलाते रहिए, चाहे अच्छी अच्छी चीज खिलाते रहिए, वह बेचारा धीरे 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 गल जाएगा। तो आइए चिंता से संबंधित एक योग आपको बता रहा हूं। यह माना जाता है कि चिंता चीता की खान है, हमने पहले बताया ना। अतः चिंता नहीं करनी चाहिए। हम काहे को चिंता करें? प्रयास करने पर भी यदि चिंता हटे ना भैया, तो आप अशोक के 3 पत्ते लेकर प्रातःकाल ही निराहार मुंह करके चबाएं। हरिओम। ऐसा कुछ दिन करने से चिंता समाप्त होकर शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा। यदि अशोक वृक्ष के बीजों को तांबे के ताबीज में भर करके गले में धारण किया जाए तो सभी भांत के लाभ भैया प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ देवी साधक एक जानकारी सी मैं और हम आपको दे रहा हूं। अशोक वृक्ष को कुल वृक्ष माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अशोक वृक्ष को कुल वृक्ष बंधु माना जाता है। अतः देवी के उपासक इस वृक्ष को जल द्वारा सींचते रहें। प्रतिदिन जल अर्पण करें, रोज जल चढ़ावें, रोज छोड़ें। जल चढ़ाते समय मंत्र जपते रहें। ऐसा करने से देवी की प्रसन्नता शीघ्र प्राप्त होती है। मंत्र हम आपको कमेंट में देंगे और अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे बांदा। बांदा भैया एक होता है बौना, पेड़वन पे होता है। कुछ लोग बाना कहते हैं, कुछ लोग बांदा कहते हैं, कुछ लोग बौना कहते हैं। तो उससे संबंधित हम आपको जानकारी अगले एपिसोड वीडियो में देंगे। तब तक जो है आप देखते रहिए विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल आपकी सेवा में सदैव निरंतर। जय श्री राम।